से भी कोई कमी ना आए। तो ऐसा ईश्वर हमें वरदान दे, ऐसा ईश्वर हमें ब्लेसिंग्स दे कि हम ज्यादा लोगों के काम आ सकें। तो दोस्तों, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है हमने शुरू किया था 3 सेशंस पहले। आयुर्वेद से रिलेटेड हमने सेगमेंट को टच किया था। हमने डेली चर्चा की, थोड़ी थोड़ी 25% कंप्लीट किया, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में 50% कंप्लीट किया, फिर 75%, और आज के ट्रेनिंग सेशन में कि कंप्लीट होते होते 100% हम लोग रेडी हो जाएंगे फील्ड में उतरने के लिए, बेहतर तरीके से लोगों को समझाने के लिए क्यों आज के टाइम पे आयुर्वेद रिलेवेंट हो जाता है। तो ये जो सेगमेंट हमने शुरू किया है, सेगमेंट को शुरू करने के पीछे का पर्पस यही था कि आज के समय पे जो एलोपैथी मेडिसिन है, जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, उनका एक ऐसा चक्रव्यूह हम सभी के ऊपर फैल चुका है, एक ऐसा जाल उसने फैला लिया है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिपेंड हो गया है अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर, एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर। थोड़ी सी हमारे शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न हुआ, तुरंत हम अंग्रेजी दवाई लेना शुरू कर देते हैं। तुरंत हम हमारे पास एक ही साधन होता है कि जो एलोपैथी मेडिसिन हैं उसको लेने, उससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां हमेशा किसी भी रोग के जो सिम्टम्स हैं केवल उनको सप्रेस करने का काम करता है, उनको केवल दबाने का काम करता है, किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने का काम नहीं करता। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से ठीक ही नहीं हो पाती, जड़ से वो दूर ही नहीं हो पाती। अब थोड़ी सी एंटीबायोटिक हम लेंगे, अब एंटीबायोटिक लेने की वजह से जो बीमारी है वो तो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ही नहीं, जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी बेकार होनी शुरू हो जाती है। कोविड के बाद आप जो हम लोग की इम्यूनिटी है उसके ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी थी केवल अच्छी थी वो लोग सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए जरूरी ये है कि आज के समय में उस पद्धति को हम अपनाएं जो कि हमारे शरीर की पूर्ण रूप से रक्षा करे। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का अगर इस तरीके से जो प्रचार प्रसार होता रहा तो हमारा तो शरीर जो है वो बेहतर हो ही नहीं पाएगा। हम अपनी शरीर के अंदर जो बीमारी है जो जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। कई सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती आ रही है। मैंने आपको फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में बताया था, अगर जो मॉडर्न मेडिसिन है उसने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, तो इसने ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, तो इतनी ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों उत्पन्न हो रही है? ये तो लाइफस्टाइल डिजीज इतनी ज्यादा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए थी। तो वही सारा रीजन है कि कोविड के टाइम पे भी लोगों को आयुर्वेद की तरफ आना पड़ा, उसी 5000 साल पुरानी पद्धति की तरफ आना पड़ा, जिस पद्धति को कहीं ना कहीं हम लोग भूल चुके थे। तो हमेशा यही होता है, जब भी कोई ऐसी विपत्ति या कोई ऐसी बुराई हमारे समाज के अंदर भी उत्पन्न होती है, उसको ठीक करने के लिए नई नई पद्धतियां आती रहती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब यह है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी हमारे देश के अंदर धर्म की हानि होगी और अधर्म का उत्थान होगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का उत्थान करने के लिए मैं हमेशा जन्म लेता रहूंगा। तो उसी प्रकार से आयुर्वेद किसी ना किसी फॉर्म में आता रहा, किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन के अंदर आता रहा, कि हम अपने आपको, अपने आसपास के लोगों को अंग्रेजी दवाइयों के इस चंगुल से बचा सकें। वो अंग्रेजी दवाइयां जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स डालती हैं। तो इसीलिए आज के समय में जो आयुर्वेद है वो ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है कि आज के समय में हम अपने शरीर की पूर्ण रूप से रक्षा कर सकें। तो उसी से रिलेटेड आज के ट्रेनिंग सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो एक स्लाइड में आप लोगों के लिए शेयर करूंगा और फिर चर्चा करेंगे किस तरीके से जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि नोट करने का तरीका ऐसा रखें, ट्रेनिंग में नोट्स जरूर बनाइए, पेन पेपर जरूर लेके बैठना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जिसे मैं प्रोडक्ट के विषय में बताऊंगा। प्रोडक्ट में क्या क्या हर्ब्स हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं, तो उनको आप नोट कर सकते हैं। वो सारे जर्नल्स की रिसर्चेस मैं आपको बताऊंगा, वो नोट करने लायक नहीं है, उनको नोट करके क्या करेंगे। उसके विषय में ज्यादा पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में रिसर्च कर लीजिएगा। तो केवल वही चीजें नोट करें जो कि जरूरी है ना। तो अभी एक स्लाइड में आप लोगों को शेयर करता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक के विषय में।
आशा करता हूँ स्लाइड्स सभी तक पहुंच पा रही होगी, सभी इजीली इसको देख पा रहे होंगे। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो खास इसीलिए है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस सीजन में तो स्पेशली जरूरी इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। बहुत सारे लोग को आप देखेंगे मौसम चेंज होते ही तुरंत सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होना शुरू हो जाता है और हर मौसम में यही सब समस्या उत्पन्न होती है। कितना भी वो इलाज करा लें, कितनी भी अंग्रेजी दवाइयां ले लें, तो वो उस समय पे तो उनके प्रॉब्लम को ऐसा लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन फिर नेक्स्ट जो मौसम चेंज होता है तुरंत वो समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इसलिए जरूरी बन जाता है इम्यूनिटी के विषय में जानना, इम्यूनिटी के विषय में समझना। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमारे शरीर को अलग अलग रोगों से बचाने में हमारी मदद करती है। तो सॉरी, जितनी बेहतर हमारी इम्यूनिटी रहेगी, जितनी बेहतर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, उतने ही ज्यादा हम तैयार रहेंगे रोगों से लड़ने के लिए। अब आप समझिए, जैसे कि इम्यूनिटी को समझिए हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। हमारे पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री है, पुलिस फोर्स है। तो हर तरीके से हमारे देश के अंदर रक्षक तैनात है कि हमारे देश के अंदर कोई दुश्मन प्रवेश ना कर सके। जितने मजबूत हमारे रक्षक रहेंगे उतनी बेहतर हमारी सिक्योरिटी रहेगी। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर भी रक्षा काम करते हैं, इनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज की मात्रा कम होने लगती है तो धीरे धीरे जो हमारी इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगती है। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको हम रातों रात डेवलप कर लें, कि हमने सोचा 2 दिन में इम्यूनिटी बढ़ा ली, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे थे कोविड के टाइम पे जिनकी इम्यूनिटी कम थी, अंग्रेजी दवाइयों का यूज करके कहीं ना कहीं शरीर को आंतरिक रूप से खोखला कर लिया था। वो लोग अपनी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि इम्यूनिटी ऐसी चीज है कि बढ़ते बढ़ते ही बढ़ती है, धीरे धीरे ही बढ़ती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आज से ही नहीं, अभी से काम करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न ना हो, है ना। क्योंकि अगर मानिए जैसे कोविड कोविड के टाइम पे, कोविड का किसको पता था कि कोविड, कोरोना वायरस आ जाएगा, कोविड आ जाएगा? किसी को भी नहीं पता, तुरंत आया, उसने बहुत सारे लोगों की हेल्थ को भी इंपैक्ट किया। ठीक है, आने वाले समय में बहुत ज्यादा संभावना है किसी प्रकार का वायरस आ सकता है, हमारे शरीर को इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आगे संभावना है, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वॉर क्या है? एक देश ने दूसरे देश के ऊपर वायरस से अटैक कर दिया, मतलब एक वायरस को सर्कुलेट कर दिया, पूरा देश तबाह हो गया। कहीं पे कोई यूनाइटेड नेशन में जाके सफाई नहीं देनी, कहीं सफाई नहीं देनी। तो अगले आने वाले समय में संभावना ये है कि वायरस जो है उन वो बहुत ज्यादा मात्रा में देशों के अंदर फैल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज से ही नहीं, अभी से उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि कल के भरोसे न बैठे, आज ही कर ले, और आज नहीं अभी कर लीजिए, क्योंकि कल का किसी को भी नहीं पता है। कल की तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। तो वही हमारा इम्यूनिटी है कि कल की तैयारी आज से ही कर लें। आज की तैयारी जितनी बेहतर रहेगी उतने ही मजबूत हम आगे आने वाले समय में रहेंगे, उतना ही बेहतर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा। जिस तरीके का हमारा कार्य होता है, जिस तरीके का हम कर्म करेंगे, वैसा ही में फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और हम आगे आने वाले समय में स्वस्थ भी हो जाए, हेल्दी भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करेंगे तभी आगे आने वाले समय में हम मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। ठीक है, तो हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपको एक श्लोक बताया था श्रीमद् भगवद गीता का कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते संगोत्स कर्मणि, है ना। तो जिस तरीके का कर्म होगा उसी तरीके का हमें फल मिलना शुरू हो जाता है। जो हमारा अधिकार है केवल कर्म करने के ऊपर है। तो कर्म को हमें आज से बेहतर करना है कि हमारा जो कर्म है वो बेहतर रहे, अब फल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जितनी बेहतर हम अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट हमें आने वाले समय में मिलेगा।
तो इसीलिए मोस्टली आज डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी से रिलेटेड, बहुत सारे रसायन के विषय में चर्चा करेंगे। अब रसायन का नाम आते ही आप लोगों को लगता है केमिकल, क्योंकि रसायन का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो केमिकल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं केमिकल का मतलब अलग है, लेकिन आयुर्वेद के अंदर रसायन का मतलब अलग है। रसायन दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आयन। हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु होती है, सप्त धातु में से रस रक्त मांस मेद है ना, तो रस जो सबसे पहली धातु है वो रस धातु है। तो हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो सभी अंगों तक पहुंचने का काम वो रस के थ्रू होता है। रस हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र की जो सबसे पहली जो स्टेप है वो रस है। रस का निर्माण होता है, रस से हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व है, हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचते हैं। आयन का मतलब पाथवे, सभी अंगों तक जो पोषण है उसका पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनकी माध्यम से जो हमारा रसायन की जो प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से होती है, तो उनको हम बोलते हैं रसायन। कि हमारे शरीर के सभी अंगों तक बेहतर तरीके से पोषण पहुंचाने में जो हमारी मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं रसायन। ठीक है, तो ये रसायन के विषय में हम जानेंगे, इम्यूनिटी के विषय में हमने जाना, और जानेंगे कि किस तरीके से हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करती है। सही। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है वायरल इन्फेक्शन का, जो कि हमारा इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अब वायरल इन्फेक्शन क्या है? जो वायरस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जैसे कि कोविड था। कोविड जो वायरस है, जो कोविड हुआ था, एक वायरल इन्फेक्शन था। आज के समय में अगर मैं बात करूं, जो मोस्टली हमें फीवर होते हैं, नॉर्मल फीवर नहीं होते, वो किसी ना किसी प्रकार के वायरल फीवर होते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड है। नॉर्मल फीवर होने मतलब आज के टाइम पे हम फीवर को लाइटली ले ही नहीं सकते, हो सकता है वो वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड हो। अगर मैं बात करूं हमारे देश की, हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ वायरल इन्फेक्शन हर साल होते हैं। ये जो रिसर्च है आईसीएमआर की 2023 की, हर 2 में से एक व्यक्ति की जो के अंदर जो वीकनेस है उसके लक्षण दिखने शुरू हुए हैं कोविड के बाद। कोविड के बाद जिनको जो इन्फेक्शन हुआ था, उनकी जो उनके शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो आनी शुरू हो रही है, और वो वीकनेस अभी तक भी नहीं जा पाई। ये जो रिसर्च है ये लैंसेट की 2022 की रिपोर्ट है। अगर बात करूं वायरल इन्फेक्शन की, तो ये न केवल हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है, मतलब अगर वायरल इन्फेक्शन रहेगा, हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, अंग्रेजी दवाई लेनी शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, और हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। समझिए कि अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर जल्दी प्रवेश कर सकता है, हमारी कार्य करने की जो क्षमता है उसको भी वो कमजोर कर सकता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें सबसे पहले तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, अपने शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ साथ अपने शरीर के अंदर जो अग्नि है, अग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है वो मंद ना पड़े। अगर हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, खाना हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, बहुत स्लोली, बहुत धीमे हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स भी जमा हो जाएंगे, और इस तरीके के वायरल इन्फेक्शन की संभावना भी हमारे शरीर के अंदर रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का काम करती है। तो जो वायरल डॉग को हमने बनाया पूरी तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित है, जैसे कि इसके अंदर गिलोय का हमने यूज किया है, तुलसी है, मुलेठी है, जो कैसे रसायन है जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं। साथ कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, नीम है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा, जो विषाक्त तत्व मैंने आपको बताए थे कि अमा क्या है, जब हम खाना खाते हैं हमारे शरीर के अंदर सारा सारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अपचित खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर विषाक्त तत्व जमा हो जाते हैं, इनको बोलते हैं अमा। तो हमारे कालमेघ और नीम हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का शमन करने में, पित्त दोष को का बैलेंस करने में भी हमारी मदद करते हैं, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जो फीवर के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो ओज की कमी हुई है उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो वायरल डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस भी बताता है। जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया है उसको हम बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने वाला।
ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुई। सादा तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं, मतलब वायरल इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाने में मदद करता है। मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। लंग्स की कैपेसिटी को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ कालमेघ की अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने में मदद करता है, वायरस को कम करने में हमारी मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन के अंदर 2019 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे गले को साफ करने में भी हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। अब जैसे आप देखेंगे बहुत सारे सिंगर होते हैं, तो वो मतलब गाने से पहले मुलेठी का यूज करते हैं ताकि गला साफ हो जाए। तो गले को साफ करने में मुलेठी हमारी मदद करता है ना, जिससे जो हमारा गला है वो साफ रहे, कोई म्यूकस हमारे गले के अंदर जमा ना हो। साथ साथ हमारे जो फेफड़े हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ नीम का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, वायरस से हमारे शरीर को बचाने में हमारी मदद करेगा। साथ साथ बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में तो नीम मदद करता ही करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज के अंदर 2010 के अंदर जो है रिसर्च पब्लिश हुई, और 2019 के अंदर, सॉरी। तो वायरल डॉग के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो कि क्यों वायरल डॉग ही सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है हम सभी के लिए? क्योंकि जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तब हम जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनका यूज करना शुरू कर देंगे। अंग्रेजी दवाइयां क्या करेंगी, जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है केवल उसको कम कर देती है, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने का काम नहीं करती, जिसकी वजह से जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, वो लंबे समय तक रहती है। जबकि वायरल डॉग हमारे शरीर के अंदर कमजोरी को भी दूर करने में मदद करता है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर फीवर को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ओज है, जो हमारी इम्यूनिटी है, उसको पुनः वापस लाने में मदद करता है। हमारे शरीर की जो कमजोरी है उसको दूर करने में तो मदद करता है। मैंने आपको बताया मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि रिकवरी के फॉर्मूला पे भी आधारित है। मतलब हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को तो दूर करेगा ही करेगा, बाद में जो वीकनेस हमें आती है, जो कमजोरी हमें आती है, उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो वायरल डॉग को हम कैसे, कितना, किस प्रकार यूज करें? लगभग 20 ml दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि फीवर के टाइम पे तो हमें इसको यूज करना ही है। फीवर के बाद भी 2 हफ्ते तक लगातार यूज करें, ताकि जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंदर से दूर हो जाए। ध्यान थोड़ा ये रखना है कि पानी ज्यादा पिए। पानी इसलिए बोला जाता है कि जो वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर जमा हो गया, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको हमें अपने शरीर के अंदर से बाहर निकालना है। उनको अपने शरीर के अंदर से बाहर कब निकाल पाएंगे? जब पानी ज्यादा पिएंगे। पानी ज्यादा पिएंगे तभी जो पेशाब है, पेशाब के थ्रू हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलेंगे, है ना, यूरिन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलेंगे। साथ साथ रेस्ट प्रॉपर लेना है। प्रॉपर रेस्ट का मतलब ये है कि बेड पे लेटे हुए फोन का भी यूज नहीं करना है। फोन का यूज करते हैं तो मेंटली हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर रेस्ट लेना है, तो उसके बाद आप देखेंगे 2 हफ्ते के अंदर पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। अगला जो एक बहुत बड़ी समस्या अगर मैं बात करूं, और जो एक बीमारी तो अलग चीज है, लेकिन फीवर को कहीं ना कहीं एक इतनी गंभीर समस्या आज के समय में बन गई है, जबकि हमारा शरीर चाह रहा है कि हमें अपने शरीर के अंदर से गंदगी को, टॉक्सिन्स को निकालने की आवश्यकता है, और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। फीवर में होता क्या है, जब हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है वो जमा हो जाती है और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी हमें एक तरीके से बताती है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इनसाइड योर बॉडी। शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, टॉक्सिन्स है। उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की आवश्यकता है, लेकिन हम करते क्या है, शॉर्टकट के चक्कर में एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। अब एंटीबायोटिक वही है कि हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व है उनको जमा ही रखेगा, और टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया, हमें लग रहा है फीवर कम हो गया, फीवर खत्म हो गया, लेकिन फीवर तो अब भी हमारे शरीर के अंदर है, टॉक्सिन्स है हमारे शरीर के अंदर। अब टॉक्सिन्स इतने जमा, एंटीबायोटिक ले ली, वो जो लक्षण है वो खत्म हो गए। फिर फीवर हुआ, फिर हमने एंटीबायोटिक ले लिए, फिर वो जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर जमा होने शुरू हो गए। एक समय पे हमारे शरीर के अंदर इतने विषाक्त तत्व जमा हो जाते हैं कि हमारा शरीर के अंदर जो फीवर है वो कॉमन फीवर नहीं रह जाता।
इसीलिए 40% केसेस फीवर के ऐसे हैं इसमें ओपीडी विजिट करना पड़ता है, जो गंभीर जो फीवर की समस्या हो जाती है। असल में फीवर को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। फीवर हमारे शरीर की पूरी एनर्जी को खत्म कर देता है। 40% केसेस में तो ओपीडी विजिट करना पड़ता है। आईसीएमआर ने बताया 2022 में डेंगू है, बहुत सारे फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन के विषय में हमने चर्चा की। तो बहुत सारी समस्याएं हैं कहीं फीवर से रिलेटेड। तो मेडिसिन वही है कि हमारे शरीर के अंदर लक्षण है उनको दबा देती हैं। उसी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, अगली बार वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी, अगली बार दूसरी एंटीबायोटिक काम करेगी। तो यही प्रोसेस चल रहा है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद फीवर को बोलता है ज्वर, कि अगर हम अपने शरीर के अंदर से ज्वर को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के अंदर पित्त का शमन करने की आवश्यकता है। पित्त का जो है पित्त दोष को संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ साथ अपने शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, उनको निकालने की आवश्यकता है। तो हम अपने शरीर के अंदर से जो अमा है उसको कैसे दूर करें, साथ साथ अपने शरीर के अंदर पित्त दोष का शमन कैसे करें, उसके लिए फीवर डॉग के अंदर गिलोय का हमने यूज किया। गिलोय को क्लासिकल ज्वर हर के रूप में माना जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर से बुखार को दूर करने में मदद करता है, फीवर रिमूवर है। साथ साथ परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया, मुष्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का शमन करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ इससे कई बार से बर्निंग सेंसेशन हमें होती है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया। मुलेठी है जो कि हमारी थ्रोट को, हमारे गले को भी साफ करने में मदद करता है। थ्रोट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन है, उसको भी दूर करने में मदद करेगा। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो फीवर डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस भी कहता है जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया उसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि फीवर को दूर करने में हमारी मदद करती है। ये जो जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ साथ मोस्टा का हमने यूज किया है, एंटी फीवर प्रॉपर्टीज है, फीवर को दूर करने में मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ साथ परपटक का हमने इसके अंदर यूज किया, फीवर से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करेगा। जर्नल एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2016 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जर्नल आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। साथ साथ मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, श्वसन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। तो फीवर डॉग अलग क्यों है, सबसे बेहतर काम क्यों करता है? क्योंकि फीवर डॉग हमारे शरीर के अंदर से केवल फीवर को ही दूर नहीं करता, हमारे शरीर के अंदर जो बर्निंग सेंसेशंस हैं उनको भी खत्म करने का काम करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बढ़िया है, कफ को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में मदद करता है। क्लासिकल ज्वर हर के रूप में जाना जाता है, मतलब फीवर को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में मदद करता है। लंबे समय तक हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखने में मदद करता है। साथ साथ रिकवरी को फास्ट करने का काम करता है। तो फ्यूडो को हम कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हमें इसको यूज करना है। पानी की जो है अधिकता रखनी है, पानी ज्यादा पिएंगे टॉक्सिन शरीर के अंदर से निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और प्रॉपर रेस्ट हमें लेना है। वो सारी प्रिकॉशन जो हम वायरल इन्फेक्शन में लेते थे वो सारी प्रिकॉशन हमें लेनी है। अगली जो समस्या है वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। हालांकि मेटाबॉलिज्म के विषय में हम लोगों ने एसओएस में चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करने के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमने खाना खाया, खाना हमारे शरीर के अंदर से जो है, जो पाचन की प्रक्रिया है हमारे मुख से शुरू हो जाती है। खाना ढंग से हमने चबाया, खाया, उससे हमारे शरीर को ढंग से वो पच गया हमारे शरीर के अंदर, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिल गई। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है बढ़िया काम कर रहा है। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी डिस्टर्बेंस आती है, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाई, तो उसका मतलब ये है कि शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। अब हमें कई बार लगता है जैसे मोटापे की समस्या है, हमें लगेगा कि मोटापे की समस्या इस वजह से हुई कि ये व्यक्ति खाते ज्यादा थे और फिजिकल एक्टिविटीज कम करते थे। ये तो रीजन है ही, लेकिन कई सारे लोगों को आप देखेंगे कि कम भी खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, फिर भी उनका मोटापा दूर नहीं हो रहा। इसके पीछे का रीजन ये कहीं ना कहीं उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, मेटाबॉलिक इम्बेलेंस उनके शरीर के अंदर हो सकता है। आज के समय में अगर मैं बात करूं
लगभग 7.5 से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या है, जिनका मेटाबॉलिज्म बेहतर काम नहीं कर रहा है। जो रिसर्च है WHO ने 2023 के अंदर पब्लिश की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 23 के अंदर पब्लिश की रिपोर्ट। और जो मेटाबॉलिज्म है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मोटापे से। मैंने आपको बताया मोटापे के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा, साथ साथ डायबिटीज को भी उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए भी जिम्मेदार है खराब हमारा मेटाबॉलिज्म। फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं कर रहा। तो कितनी सारी समस्याओं को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर सकता है। अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब कब होता है? मेटाबॉलिज्म हमारा डिस्टर्ब तब होता है जब एक तो स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तब भी बहुत ज्यादा संभावना है हमारे मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की। अगर हमारी जो अग्नि है, जो हमारी जठराग्नि है, मैंने बताया हमारे स्वास्थ्य की जड़ है, अगर हमारी जठराग्नि ढंग से प्रदीप्त नहीं है, ढंग से काम नहीं कर रही है, तब भी बहुत ज्यादा संभावना है कि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाए, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि ये जो समस्या है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होती है जब एक तो हमारी अग्नि, जो जठराग्नि मंद पड़नी शुरू हो जाती है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद ने हमें ये ज्ञान दिया, इसी ज्ञान के ऊपर पे आधारित हमने मेटाडॉग बनाया कि सबसे पहले तो हमें अपनी अग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, साथ साथ अपने शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको अपने शरीर के अंदर से निकालने की आवश्यकता है। तब हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए जैसे इसके अंदर त्रिकटुक हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, डाइजेशन को मजबूत करेगा। साथ साथ त्रिफला का पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने का काम करता है, हमारे लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया अश्वगंधा है, जो कि हमारे शरीर के अंदर, अश्वगंधा मैंने बताया शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब मेटाबॉलिज्म के लिए मैंने बताया स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उसकी वजह से भी जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेटाडॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, क्योंकि इसके अंदर त्रिकटु का हमने यूज किया हमारे डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करेगा, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है एक तरीके से। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 के अंदर पब्लिश हुई। सारा त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को तो बेहतर करेगा ही, हमारे लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। जो रिसर्च है फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, ये हमारे लिवर को भी तो बेनिफिशियल, लिवर के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करने में मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे फैट को जमा होने से रोकने में मदद करता है, फैट को एक्यूमुलेट होने से रोकने में मदद करता है, जिससे जो हमारा मोटापा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कम करने में मदद करेगा, क्योंकि कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करता है। जो रिसर्च है इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 के अंदर पब्लिश हुई। तो मेटाडोग ही क्यों, मेटाडोग को ही हम यूज क्यों करें? क्योंकि ये न केवल हमारी गट हेल्थ के ऊपर काम करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करेगा, स्ट्रेस को भी हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है। मल्टीपल हर्ब्स उन हर्ब का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज जैसे खतरे को कम करने में मदद करता है, शुगर को हमारे ब्लड के अंदर नहीं फैलने देता, मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करेगा, हॉर्मोन्स को भी हमारे शरीर के अंदर बैलेंस करने में मदद करता है। तो ये जो ओवरऑल हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद कर देगा। तो मेटाडो को कितना, कैसे, किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 20 ml दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं, लगभग 3 महीने तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और डिपेंड करता है जितनी समस्या है, 3 से 4 महीने भी कई बार यूज करना पड़ सकता है, लेकिन 3 महीने तक का हम इसको सोच कर चले। थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान रखना है, जैसे कि ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना, ऐसा भोजन जो सुपाच्य ना हो, जिसको पचाने में हमें प्रॉब्लम हो, ऐसा खाना ना खाएं। लेट नाइट डिनर ना करें, ज्यादा हैवी मील ना ले रात में, ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा खाएं इसके अंदर प्रोटीन हो, जैसे स्प्राउट्स हम यूज कर लें, फ्रूट्स का यूज कर लें, जूसेस हम ले लें।
है ना। तो थोड़ा सा लंच है, लंच से करने से पहले आधा घंटा पहले एक प्लेट सैलेड हमने ले लिया। पानी पीना है, खाना खाने से पहले पानी पीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। खाने को पूरा चबा चबा के खाएं, पूरा बारीक करके, है ना। बोला गया ना कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। खाने को इतना बारीक कर लीजिए कि जैसे पी रहे हो, ऐसा बोला गया आयुर्वेद के अंदर। और च्यू योर वाटर मतलब पानी को सिप सिप करके पिए, और जो खाना है उसको पूरा बारीक करके। तो उस तरीके से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में हम बैठ सकते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज तो हमें करनी है, भले योग करें, है ना, जिम करें, रनिंग करें, स्पोर्ट्स में हमें डांसिंग करें, किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज हो तो बेहतर है हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए। अगली जो समस्या आज के समय में हमें देखने को मिलती है, वो समस्या कभी ऐसी मानी जाती थी कि जो बुजुर्ग हैं उनमें होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या होती है, वो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या। आज के समय में जो एडल्ट्स हैं, मतलब जिन जो 40 साल तक के व्यक्ति हैं, उनके शरीर के अंदर भी जो स्टेमिना है उसकी कमी होती जा रही है। 30 से 40 साल की उम्र में ही ये इनफर्टिलिटी की जो समस्या, बच्चे ना पैदा होने वाली जो समस्या है बढ़ती जा रही है। जो फोकस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, काम के ऊपर हम फोकस ही नहीं कर पाते, मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी कहीं ना कहीं हम पीछे होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2023 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई कि हर 3 में से एक व्यक्ति को 40 साल की उम्र आते आते क्रोनिक फटीग होने लगता है, मतलब ऐसी थकान, एक ऐसी कमजोरी जो आगे आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। हर 3 में से एक व्यक्ति को 40 साल की उम्र से पहले समस्या हो रही है। लगभग 70% भारतीय ऐसे हैं जो जवान हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब मानसिक रूप से इतने थक जाते हैं कि फिर मतलब नींद न आने वाली समस्या भी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है, इंसोम्निया जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। नींद प्रॉपर नहीं आएगी, शरीर के अंदर जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगले दिन ना तो हम फ्रेश फील करेंगे, ना ही शारीरिक विकास ढंग से होगा, ना मानसिक विकास ढंग से होगा। तो नींद ना आना ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जो रिसर्च है इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर 2022 के अंदर पब्लिश, और जो सबसे ज्यादा हम सभी को एक अवेयर करने वाली चीज है वो ये है कि हर 6 में से एक कपल, हर 6 में से एक विवाहित जोड़ा इनफर्टिलिटी की समस्या से पीड़ित है, मतलब बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या है। और 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें पुरुषों के शरीर के अंदर समस्या है, 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के शरीर के अंदर कोई समस्या है। ये जो रिसर्च है WHO ने 2022 के अंदर पब्लिश की। जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन की कमी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर के अंदर पाया जाता है, एक मेल सेक्स हार्मोन है पुरुषों के शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया कि 30 साल तक हर साल 1% जो है टेस्टोस्टेरोन हमारा कम होता जाता है। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो है कमजोरी, ग्रोथ का कम होना, ये सब समस्याएं आती हैं। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुई। जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे मोटापे की समस्या है, डायबिटीज है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, ये भी इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज को, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या, शरीर के अंदर स्ट्रेंथ की कमी, इन सब समस्याओं को बढ़ा सकती है। ये जो रिसर्च है लैंसेट के अंदर 2021 के अंदर पब्लिश हुई। तो आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद किस तरीके से एक्सप्लेन करता है इन सब समस्याओं। आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर ओज की कमी होने लगती है, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगती है, साथ साथ जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, वो कमजोर होने लगती है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु की कमी होने लगती है। शुक्र धातु क्या है, मैंने बताया था 7 स्टेज में हमारे शरीर के अंदर 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो जो शुक्र धातु है, शुक्र धातु का निर्माण हमारे शरीर के अंदर तभी ढंग से होगा जब हमारे शरीर के अंदर रस धातु का निर्माण होगा, रक्त का निर्माण होगा, मांस का निर्माण होगा, मेद का निर्माण होगा, है ना। तो तब हमारे शरीर के अंदर लास्ट में आकर शुक्र धातु का निर्माण होता है। लेकिन हमें तो पता चला कि हमारे शरीर के अंदर ना तो रस का निर्माण ढंग से हो पाया, न रक्त, न मांस, न मेद, तो हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण कैसे हो।
तो यही सारे रीजन है, जठराग्नि का मंद होना, शुक्र धातु की कमी, शरीर के अंदर इम्यूनिटी का कम होना, तो वही सारे रीजन है जिसकी वजह से जो हमारी वाइटलिटी है, जो शरीर की ऊर्जा है, वो कम उम्र में जो है कम होती जा रही है। तो हमें अपने शरीर के अंदर शुक्र धातु की मात्रा को बढ़ाना है, जठराग्नि को प्रदीप्त करना है कि जो हम खा रहे हैं शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट हो, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो शिलाजीत कैसे मदद कर सकता है? तो शिलाजीत को आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे ग्रंथों के अंदर उसका जो वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि चरक संहिता के अंदर, चरक संहिता में चिकित्सा अध्याय में, अध्याय 1 में 30 से 32 श्लोक के अंदर जो शिलाजीत का वर्णन है कि देयर इज नो क्यूरेबल डिजीज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड विद शिलाजीत व्हेन गिवन विद प्रॉपर मीडियम। मतलब क्या है इसका, कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम शिलाजीत के माध्यम से दूर ना कर सके, अगर उसको तरीके से हम किसी व्यक्ति को दें तो। इतनी ज्यादा बेनिफिशियल है शिलाजीत। सुश्रुत संहिता के अंदर अध्याय 12 में 12वें श्लोक के अंदर ये बताया गया कि जो शिलाजीत है, शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो कि हमारे शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु बनाने में मदद करता है। मतलब हम स्वस्थ रहते हुए लंबे समय तक जिए। ऐसे हर व्यक्ति हैं जो चाहते हैं 100 साल तक जिए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है कि जो चाहे कि बीमार रहते हुए 100 साल तक जिए। हर व्यक्ति चाहते हैं स्वस्थ रहते हुए 100 साल तक जिए। तो स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु बनाने में हमारी मदद करता है शिलाजीत। सुश्रुत संहिता के अंदर हमें इसका उल्लेख मिलता है। साथ साथ रसरत्न समुच्चय के अंदर शिलाजीत के बारे में बताया गया कि हमारे शरीर के अंदर 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोषों को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है शिलाजीत। तो जो शिलाजीत एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा पावरफुल रसायन है, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उसके अंदर इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं शिलाजीत की, साइंस ने किस तरीके से इसको वैलिडेट किया, साइंस पूरी तरह से वैलिडेट करता। साइंस कहता है कि जो शिलाजीत है हमारी शरीर की जो ऊर्जा है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है, साथ साथ हमारी कार्य करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। कैसे? इसके अंदर फुल्विक एसिड पाया जाता है और साथ साथ 80 प्लस ट्रेस मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर एटीपी को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे जो हमारी ऊर्जा है शरीर की वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर 2012 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ जो शिलाजीत है ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो हमारी एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए तो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी। तो एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर 2016 के अंदर पब्लिश हुई। साथ ही हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड को भी बनने से रोकने में मदद करता है। अब लैक्टिक एसिड का काम क्या है? जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है, एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो बनना शुरू हो जाता है। तो लैक्टिक एसिड को कम करने में मदद करता है, जिससे हम जल्दी नहीं थकते। ये जो रिसर्च है फार्माकोकाइनोलॉजी रिसर्च 2015 के अंदर पब्लिश हुआ। साथ साथ इनफर्टिलिटी जैसी इश्यूज हैं, जिससे बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या, उसको भी दूर करने में मदद करेगा। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करेगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है पुरुषों के शरीर के अंदर। ये जो रिसर्च है एंड्रोलॉजिया के अंदर 2015 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है, स्पर्म की क्वालिटी को, क्वांटिटी को एनहेंस करने में मदद करेगा। जो रिसर्च है चलो एंड्रोलॉजी के अंदर 2012 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी अहम भूमिका निभाता है। महिलाओं के सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने में मदद करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतर करने में उनकी मदद करेगा, वाइटलिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगा। तो ऐसा नहीं है केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ हमारी रिकवरी को फास्ट करता है। रिकवरी मैंने बताई किससे? हम लोग जिमिंग करते हैं, तो जिम करने के बाद से हमने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की या ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज की या चेस्ट की एक्सरसाइज की, तो हमारी बॉडी को चाहिए रिकवरी, कि हमारी बॉडी रिकवर हो जाए, कल के लिए फिर दोबारा से तैयार हो जाए। तो उस रिकवरी को फास्ट करने में हमारी मदद करता है शिलाजीत। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी दूर करने में मदद करता है, इससे हमारे जो थकान है वो जल्दी नहीं होती। तो जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ हमारे नसों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, क्योंकि न्यूरो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स इसके हैं।
स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है। जो रिसर्च है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ बेहतर अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब योग वाही इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ढंग से हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएं, उसमें हमारी मदद करता है। तो उसको बोलते हैं योग वाही इफेक्ट। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 के अंदर पब्लिश हुई। साथ इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को दूर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुई। तो शिलाजीत इतना ज्यादा बेनिफिशियल है, और हमारा जो शिलाजीत है उतना ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्योर स्टैंडर्डाइज्ड जो रेजन है उसका हमने इसके अंदर यूज किया, पूरी तरीके से शुद्ध है। और शिलाजीत के बेनिफिट्स तभी होते हैं जब ये पूरी तरीके से शुद्ध हो। और उसके अंदर मिलावट भी तभी होती है जब इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च की गई हो। सबको पता है कि शिलाजीत के इतने सारे बेनिफिट्स, तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी इसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है अगर शिलाजीत के पूरे बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाए, इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी दूर करे, रिकवरी को फास्ट करे, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करे, तो उसको शुद्ध रूप से हमें लेना पड़ेगा। तो पूरी तरह से जो हमारा जो शिलाजीत है योग वाही इफेक्ट को बढ़ाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी अब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन होना बेहतर होना शुरू हो जाए, तो उन सब इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करेगा शिलाजीत। तो कितना हमें इसको यूज करना है? अगर कैप्सूल फॉर्म में यूज करना चाहते एक कैप्सूल, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, या फिर रेजन के फॉर्म में यूज करना चाहिए मटर के दाने जितना, दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। लगातार 3 महीने तक हमें इसको यूज करना है। ध्यान रखना है अगर फीवर ज्यादा है, एक्यूट फीवर है, बहुत ज्यादा फीवर है, तब हम इसको अवॉइड करें, तब यूज ना करें। कई बार हाइपरटेंशन रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या शरीर के अंदर जो एसिडिटी ज्यादा बनती है, तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी की गाइडेंस में, किसी से सलाह लेके आप यूज कर सकते हैं। जैसे AWPL कनेक्ट पे भी आप बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट करके तब आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल आप इसको डेफिनेटली यूज करें। अगली समस्या आज के समय में बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हम सभी के लिए। वेट लॉस आज के समय में इतना ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए क्यों बन जाता है, इतना हम सभी के लिए अनिवार्य क्यों है? क्योंकि आज के समय पे हम अपने शरीर को ही आंतरिक रूप से साफ नहीं कर पा रहे। टॉक्सिन्स तो हमारे शरीर के अंदर जमा हो रहे हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन उनको अपने शरीर के अंदर से निकाल ही नहीं पा रहे। क्यों? हम अपने शरीर की बाह्य रूप से तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर की आंतरिक रूप से सफाई नहीं कर पा रहे। और टॉक्सिन्स जमा क्यों हो रहे हैं? क्यों? कहीं ना कहीं से पानी है, पानी उतना शुद्ध पानी, TDS आप चेक कीजिए, कहीं TDS पानी का इतना ज्यादा है कि हैवी मेटल्स हमारे पानी के अंदर इतने ज्यादा है। दूषित पानी की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल जमा होने शुरू हो जाते हैं। दूषित खाना बहुत बड़ा कारण है। फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली पैकेज्ड फूड, तो ये सब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को जमा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा वातावरण, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा जो माइक्रोपोल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक इतने ज्यादा हैं। PM देखिए 2.5 PM का पोल्यूशन है आज के टाइम पे दिल्ली जैसे शहरों में। तो इतने महीन कण, इतने इजीली हमें दिखाई भी नहीं देते, इतने बारीक कण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है खाना, जो दूषित खाना हम खा रहे हैं, इतना ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड हम जो हम खा रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एसिड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 70% भारतीय ऐसे हैं जिनकी जो डाइट है एसिडिक है, जिनके खाने की वजह से उनको एसिडिटी बनती है। जो रिसर्च है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर पब्लिश की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थकान की जो समस्या है वो हमें होने लगती है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगती है। एज से पहले ही हमें बुढ़ापा आने लगता है। जो लक्षण कभी हमें 60-65 साल की उम्र में दिखाई देते थे, आज के टाइम पे वो 40 की एज में हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से समस्या बढ़ रही है। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि किसी भी पद्धति को करने से पहले सबसे पहले अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने की आवश्यकता है। सबसे पहले शोधन की प्रक्रिया को कीजिए, बाकी थेरेपी बाद में।
सबसे पहली हमारी थेरेपी है शरीर को शुद्ध करने की थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपी, डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है। तो जो व्हीट ग्रास है, इसको बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने बिल्कुल यूज किया है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया कि जो क्लोरोफिल पाया जाता है व्हीट ग्रास के अंदर, जो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाने का निर्माण करते हैं, हमने पढ़ा है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में खाने का निर्माण करते हैं। पेड़ पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल न केवल पेड़ पौधों की हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का शमन करने में अहम भूमिका निभाता है। पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करेगा। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है, 7 प्रकार की धातु है, इसमें से रक्त धातु को शुद्ध करने में मदद करेगा। साथ साथ हमारे लिवर को भी जो है मजबूत करने में, स्ट्रेंथ देने में हमारी मदद करता है। तो देखिए व्हीट ग्रास कितने सारे काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को एसिड ज्यादा बनता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, तो आपको समझ में आ गया कि उनको व्हीट ग्रास का यूज करना है। साथ साथ मैंने बताया रक्त धातु को शुद्ध करने का काम करता है, ब्लड को प्योर करने का काम करता है। अब ब्लड को प्योर करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है रक्त डोक, तो रक्त डोक को तो हम यूज करेंगे ही, साथ में सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास को यूज कर लें तो बेनिफिट्स हमें ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इसी इसी प्रकार से जो कॉम्बिनेशन है हमें बनाने हैं, ब्लड को प्योर करना है, शुद्ध करना है, तो सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास, खाना खाने के बाद रक्त डोक दिन में 2 बार यूज कर लीजिए, और चाहे तो नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दिन में 2 बार यूज कर लीजिए। तो जो रक्त की शुद्धि की प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। लिवर को मजबूती देने में काम करता है, लिवोडो का भी यूज करते हैं, तो लिवोडो के साथ व्हीट ग्रास भी यूज करना शुरू कर दीजिए, तो जो रिजल्ट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। साथ साथ अगर एसिडिटी ज्यादा बनती है, सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास, खाना खाने से पहले एलोवेरा 1 घंटा पहले, और खाना खाने के बाद गिलोय जूस, तो एसिडिटी पे हम उसको एसिडिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। साथ साथ व्हीट ग्रास आपको जान के खुशी होगी कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको तो रिलीज करने में मदद करता है, विषाक्त तत्व को तो निकालने में मदद करता है, ये जो जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन ने 2017 के अंदर बताया। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है। मतलब जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, तो वो व्यक्ति भी अगर व्हीट ग्रास को यूज करते हैं तो ब्लड की जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायो अलाइड साइंसेज के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई, तो हमारी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करेगा। और साथ में व्हीट ग्रास मैंने बताया लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा, ये लीवोडोप के साथ हम इसको यूज करें, साथ साथ शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करेगा। फूड केमिस्ट्री 2019 की रिपोर्ट है। तो व्हीट ग्रास क्यों अलग है बाकी प्रोडक्ट से, किस तरीके से बेहतर है, क्योंकि ये 100% क्लोरोफिल से भरा हुआ है। इस तरीके से व्हीट ग्रास का हमने यूज किया जिसके अंदर 100% क्लोरोफिल हो, बेहतर से बेहतर हमें रिजल्ट दे, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करने में मदद करेगा, साथ एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, शरीर को साफ भी कर रहा है, एसिडिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया एलोवेरा और गिलोय के साथ हम इसको यूज कर रहे हैं। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए जैसे कि हीमोडोक हम यूज करते हैं, हीमोडोक को तो हम यूज करते हैं, साथ साथ व्हीट ग्रास को हम यूज कर लें सुबह खाली पेट, और साथ में एक आयरन टैबलेट का यूज कर लें और विटामिन B12, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इससे रिजल्ट्स हमें बेहतर मिलने शुरू हो जाएंगे। डेली हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। ठीक है, कितना हमें यूज करना है, 1 चम्मच सुबह खाली पेट, या तो जूस के साथ यूज करें या फिर गर्म पानी के साथ हम इसको यूज कर लें। एक बार शाम को हम इसको यूज कर सकते हैं, तो दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में तो हम इसको यूज करना ही है, बेस्ट रहेगा सुबह खाली पेट, तो लंबे समय तक भी ये सेफ है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगली जो समस्या है जो लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है, अभी मैंने बात की हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की जो समस्या है शरीर के अंदर ब्लड की कमी, ये एक तरीके से एपिडेमिक के रूप में बढ़ता जा रहा है। मतलब ऐसी बीमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन को है, ऐसी समस्या है, और साइलेंटली हमारे देश के अंदर बढ़ रही है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, लगभग 60%, लगभग 60% महिलाएं ऐसी हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, और लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, वो एनेमिक है, एनीमिया जैसी समस्या उनके शरीर के अंदर है। जो रिसर्च है
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के अंदर पब्लिश हुई। अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी है रहती है, अब देखें कई बार महिलाओं के शरीर के अंदर ब्लड की कमी है अगर, तो काम करते करते थकान फील होने लगती है, काम करते करते उनको बैठना पड़ता है बीच में, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं बचती, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, शरीर के अंदर भूख नहीं लगेगी, शरीर का जो ग्रोथ है वो रुकनी शुरू हो जाती है। बच्चों में भी, एडल्ट्स में भी, बच्चे क्या है, बच्चे जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम होने लगती, सीखने की क्षमता कम होने लगती। जो एडल्ट्स हैं उनके वर्क के ऊपर इंपैक्ट डालता है, उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कम होने लगती। तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त की कमी हमारे शरीर के ऊपर। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जब रक्त धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है, रक्त धातु की कमी होने लगती है, उसकी वजह से जो हमारे शरीर की जो वाइटलिटी है, जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो कैसे हम अपने शरीर की जो वाइटलिटी है उसको इंप्रूव करें? तो इसके लिए हीमोडॉक के अंदर वो सारी सारी हर्ब्स हैं, जैसे मंडूर भस्म का, लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है। मंडूर भस्म, लो भस्म क्लासिकल भस्म है ना, जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया है बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए, कि हमारा जो पाचन है उसको बेहतर बनाने में मदद करे। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हमारी मदद करता है, शरीर को मजबूत बनाने में मदद करेगा। तो हिमोडो को साइंस भी वैलिडेट करता है। मंडूर भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि आयुर्वेद के अंदर एक आयरन रिसोर्स के रूप में जाना जाता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने में मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, जो एनीमिया जैसी समस्या को दूर करने में मदद करेगा। जो रिसर्च है जर्नल एथनो फार्माकोलॉजी के अंदर 2017 के अंदर पब्लिश हुई। साथ आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा भरपूर है, मैंने आपको बताया, अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाएगी, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा, इससे ब्लड की कमी हमारे शरीर के अंदर नहीं होगी। ये जो रिसर्च है फाइटो मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा का हमें अब तक पता चल गया कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करेगा, जिससे जो स्ट्रेस है हमारी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी हमारे शरीर के अंदर बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फाइटोथेरेपी से 2020 की रिपोर्ट है। तो हिमोडोक ही हम क्यों यूज करें ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए? क्योंकि ये न केवल हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करता है, बल्कि ब्लड की कमी किस वजह से हुई, डाइजेशन की समस्या को भी दूर करने में मदद करेगा, साथ ही है ना, शरीर को ऊर्जा देने में मदद करेगा, हमारी इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बेहतर बनाने में मदद करेगा। न केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी, बच्चों के लिए इक्वल रूप से जरूरी है, इक्वल रूप से बेनिफिशियल। जैसे बच्चे हैं लगभग 10 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, एडल्ट्स हैं 20 से 30 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। लगातार 3 महीने हम इसको यूज करें, तब जाके मैं इसके जो बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। ब्रेक नहीं करना है, लगातार इसको यूज करें। ठीक है, आयरन रिच डाइट लें, जैसे कि मैंने बताया कॉम्बिनेशन में, जैसे आयरन टैबलेट हम साथ में ले सकते हैं, वीट कास आपको बताया है ना, विटामिन B12 साथ में ले लीजिए, तो उससे जो बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। साथ में डाइट हम ऐसी रखें, जैसे कि गुड़ है, गुड़ अभी बनना शुरू हो जाएगा, गन्ना है, गुड़ तो बनना शुरू हो गया हालांकि, है ना, तो अभी अच्छा गुड़ मिल जाएगा। तो गुड़ के अंदर भी आयरन की मात्रा खूब होती है, अगर डायबिटीज नहीं है गुड़ का खूब यूज करें, खाना खाने के बाद गुड़ का यूज करें। गन्ना गन्ना का हम यूज कर सकते हैं। जब खाना हम बनाएं तो डिसाइड करें एक टाइम तो एटलीस्ट लोहे की कढ़ाई के अंदर सब्जी बनाएं, तो आयरन की कमी हमारे शरीर के अंदर पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी फाइबर से युक्त खाना हम लें, प्रोटीन से युक्त, आयरन से, ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी ना हो। तो अगर मैं बात करूं आज की लर्निंग की, आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला, तो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमने जाना कि आयुर्वेद क्यों जरूरी है हम सभी के स्वास्थ्य के लिए। साथ साथ हमने ये भी जाना कि आयुर्वेद के ज्ञान के पे आधारित जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। साथ साथ हमने ये भी जाना कि साइंस द्वारा उन सारे प्रोडक्ट्स को अप्रूव किया गया है, वैलिडेट किया गया है। हमने इन 4 ट्रेनिंग सेशंस में अगर मैं बात करूं हमने क्या क्या सीखा। हमने बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज के विषय में चर्चा की, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हमारे शरीर के अंदर हार्ट से रिलेटेड समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे के रीजन क्या है, आयुर्वेद के माध्यम से हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं।
हमने चर्चा की रीनल डिजीज के विषय में, किडनी से रिलेटेड समस्या, किडनी के अंदर स्टोन होती है, क्यों होती है। मोटापे के विषय में चर्चा की हमने, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड चर्चा की कि श्वास से रिलेटेड समस्या, अस्थमा जैसी समस्या क्यों उत्पन्न होती है। एलर्जी के विषय में चर्चा की, आंखों से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है उसके विषय में चर्चा की। ओरल हेल्थ से रिलेटेड चर्चा की, महिलाओं पुरुषों के शरीर के अंदर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड चर्चा है, जो बीमारियां हैं उनके विषय में चर्चा की। हड्डियों से रिलेटेड चर्चा की, वेरिकोज वेन से रिलेटेड चर्चा की, डाइजेशन से रिलेटेड चर्चा की। तो इतने सारे टॉपिक के विषय में हमने इन ट्रेनिंग सेशंस में चर्चा की। तो मैं आशा करता हूं ये ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से आपकी जो नॉलेज है वो भी एनहेंस हुई होगी, और इस नॉलेज को केवल आप अपने तक नहीं रखेंगे, और भी लोगों को एम्पावर करने के लिए, सशक्त करने के लिए, और साथ साथ उनको स्वस्थ करने में भी उनकी अहम भूमिका निभाएंगे। हर व्यक्ति हेल्दी हो, हर व्यक्ति वेल्दी हो, यही हम सबकी इंटेंशन होनी चाहिए। हमारा जो काम है वो केवल प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे आसपास स्वस्थ बने, ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो, इसी तरीके से पूरे राष्ट्र का कल्याण हो, हर व्यक्ति हमारे साथ ग्रो करे, हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी व्यक्ति स्वस्थ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, हर व्यक्ति निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हर व्यक्ति अच्छा देखें, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी भी व्यक्ति को कोई किसी भी दुख का सामना न करना पड़े। तो इसी सद्भावना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज हम इस ट्रेनिंग सेशन को जो है यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग इस ट्रेनिंग सेशंस में बने रहे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया रेगुलरिटी ट्रेनिंग सेशंस के लिए दिखाई कि डेली आप समय से ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करते थे, और आप निरंतर इन ट्रेनिंग सेशंस में बने रहे। बहुत सारी नॉलेज जो कि आपके केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उम्मीद करता हूँ पूरी जिंदगी आपके काम आएगी। तो आप लोगों को मैं बस यही एक टिप देना चाहूंगा, यही एक वो एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा कि जो नॉलेज है जो आपने इन ट्रेनिंग सेशंस में सीखी, 4 ट्रेनिंग सेशन में, डायरी पे आप लोगों ने नोट किया होगा, डायरी पे नोट करके अगर आपने यहीं पे रख लिया ना कि मैंने तो डायरी में नोट किया हुआ है, मुझे सब आता है, डायरी बंद करके रख दी, तो आपकी नॉलेज वहीं पे खत्म होगी। आपने जो सीखा है अभी आपके माइंड के अंदर फ्रेश है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सप्लेन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। यही अभ्यास है, यही प्रैक्टिस है। और जब भी हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते, वो चीज वहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, निरंतर अभ्यास करने से ही जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ता है। नॉलेज हमेशा बांटने से ही बढ़ती है। तो नॉलेज आप जितनी बांटेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, वो नॉलेज आपकी बढ़ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान बांटिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि क्यों उनका जो स्वास्थ्य है उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य इतना ज्यादा जरूरी है, पूरा परिवार उनके स्वास्थ्य के ऊपर टिका हुआ है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, पूरे पूरे परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जरूरी है आज के समय में ये समझना कि क्यों हम सभी को आज के समय में स्वास्थ्य की रक्षा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में हम सभी को पहले से पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जैसे दूषित पानी, दूषित खाना, हमारा एनवायरमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं आज के टाइम पे, इसीलिए हम सभी को 2 कदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले जरूरी है प्रिवेंशन के माध्यम को अपनाएं, अपने शरीर के अंदर किसी रोग को उत्पन्न ही ना होने दें। क्यों हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों डॉक्टर के पास कोई इतनी पैसे देंगे, कंसल्टेशन फीस देंगे, मेडिसिन खरीदेंगे, क्यों? पहले से पहले हम अपनी रक्षा करेंगे। प्रिवेंशन का जो माध्यम है, आयुर्वेद के माध्यम से मैंने बताया, आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है केवल कि हम अपने शरीर के अंदर रोगों को दूर करें। आयुर्वेद का मतलब है बैलेंस, संतुलन, माइंड बॉडी एंड सोल का एक बैलेंस। आयुर्वेद का मतलब है रिदम, एक लय हमारी होनी चाहिए। सोने का समय, जागने का समय, खाने का समय, पीने का समय निर्धारित होना चाहिए। साथ साथ प्रिवेंशन, रोकथाम के ऊपर काम करना शुरू करें। हमें मनुष्य बनाया है ईश्वर ने, हमें सोचने की शक्ति दी है, तो हमें इतनी जो शक्ति हमारे पास है कि हम पहले से पहले, जैसे हम घर बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं, छत बनाते हैं, क्यों?
ताकि हमारे परिवार की हमारी रक्षा हो सके, आगे कोई प्राकृतिक विपत्ति आए, है ना, तो प्राकृतिक कोई आपदा हमारे परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए हम अपने घर बनाते हैं। तो क्यों हम अपने शरीर की पहले से पहले रक्षा नहीं करते? तो शरीर की पहले से पहले रक्षा करनी जरूरी है। आज के टाइम पे जो हेल्थ है, हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी व्यक्ति का लक्ष्य सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी हों, ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, आसपास के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करें, सभी के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे भी स्वास्थ्य का कल्याण हो, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का कल्याण हो। इसी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ते जाइए, आप जरूर सफल होंगे। ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों के काम आएगी ही, और मैं आशा करता हूँ इसको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इन ट्रेनिंग सेशंस में बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ ये ट्रेनिंग सेशन आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव रहे होंगे। जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मिलेंगे, वरना ये 4 ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए शेयर हुई, बहुत सारी चर्चा आप लोगों से की। तो हम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, हमेशा आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। AWPL परिवार आपके साथ है, पूरी कंपनी आपके साथ है। बेहतर तरीके से आगे बढ़ते जाइए, आप बेहतर करें, बेहतर आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस ट्रेनिंग सेशन को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इन ट्रेनिंग सेशन में जुड़ने के लिए। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्वक